कैसे आप लोग होते हैं, अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कहता है रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। वंस अपॉन एन अनफॉर्चुनेट टाइम देयर वाज अ hairy thing called man. Along with him was a hairier thing called animal. Man had a large brain which made him think he was superior to animals. Some men thought they were superior to others. They became leader men. Leader men said, "We have no need to work. We will kill animals to eat." So they did. Man increased and animals decreased. Eventually leader men said, there are not enough animals left to eat. We must grow our own food. So man grew food everywhere. Man killed all wildlife. Soon there was none, and all the birds were. Leader man said, "At last we are free of pest." Men's numbers increased. The world became crowded with men. They all had a sleep standing up. One day, a leader man saw some new creatures eating his crops. The creatures' name was the starving people. These creatures are menace, said the leader man. अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि वी हैव नो नीड टू वर्क सेड द लीडर मैन बिकॉज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? तो दे वुड किल एनिमल्स एंड इट। ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दी हीरो ऑफ द स्टोरी इज, तो का होगा ए ऑप्शन, यानी क्या होगा? लीडर मैन। ठीक है, द हीरो ऑफ द स्टोरी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैन थॉट ही वॉज सुपीरियर टू अदर क्रिएचर्स because B option, because he had a large brain. नेक्स्ट है कि मैन हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप एज। 4 का होगा सी ऑप्शन, यानी देयर वाज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, 4 का सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, व्यक्ति को जो है खरे खरे सोना इसलिए जो है पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगी। नेक्स्ट फिर है 5 है कि पिक आउट अ सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। 5 का होगा बी ऑप्शन, यानी दी 10th मैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 का क्या हो जाएगा? इस पैसेज का टाइटल है दी 10th मैन, यानी अत्याचारी आदमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मेनी डेज इन अ मंथ ऑफ फरवरी। 6 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, देयर आर टोटल 28 और 29 डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी, इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा? राइट। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्प्लिट वर्ड। 7 का सी ऑप्शन क्या होगा? GROWND। ठीक है, GROWND। तो इसका अर्थ जो है, ये जो है गलत स्पेलिंग है। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? तो GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड मतलब होता है मैदान। ठीक है, क्या होगा? GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड मतलब होगा मैदान। उसके बाद देखिए GROWL, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुराना। गुराना। ठीक है, GROWL, इसका मतलब होता है गुराना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है GRUMBLE, इसका मतलब होता है बरबराना। बरबराना। ठीक है, GRUMBLE, इसका अर्थ होता है बरबराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही डॉट 2 विकेट्स बिफोर प्ले was interrupted by the rain।
तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इट का होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन। ठीक है, तो बिफोर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होने पर जो है इसके पहले के क्लाउज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए और बाद के क्लाउज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे पैसेज है कि दुनिया में संघर्ष और सहयोग दोनों तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जो मानवता आई वहाँ मनुष्य संघर्ष के तत्व को जैसे हो सके कम करने की कोशिश करता है और सहयोग और परस्पर उपकारिता को बढ़ाता जाता है। ठीक है, इसी से मानव की मानवता पर जो है चरितार्थ होती है और दुनिया प्रगति करती है। तत्वज्ञ कहते हैं कि दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों है, इनमें हिंसा का तत्व जैसे हो सके उत्तरोत्तर कम करते जाना, अहिंसा को बढ़ाते जाना, यही है उन्नत जीवन की जो है साधना। ऐसे उन्नत जीवन को देखिए अध्यात्म जीवन कहते हैं, क्योंकि उसमें आत्मशक्ति का जो है परिचय और आनंद बढ़ता जाता है। प्रेम, सेवा, स्वार्थ त्याग आदि सद्गुणों का विकास आत्म परिचय के बिना नहीं हो सकता। लोग जो है आत्मा को पहचानते हैं, वही दूसरों को निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 9 है कि उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है ए ऑप्शन, तो आध्यात्मिक जीवन। ठीक है, 10 है कि लेखक के अनुसार आत्म परिचय के बिना जो है किन गुणों का विकास जो है हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 10 का क्या होगा, 10 का होगा सी ऑप्शन, यानी प्रेम, सेवा और स्वार्थ त्याग। ठीक है, तो लेखक के अनुसार आत्म परिचय के बिना, ठीक है, प्रेम, सेवा, स्वार्थ त्याग के गुणों का विकास नहीं हो सकता। नेक्स्ट 11 देखिए, 11 है कि लेखक के अनुसार उन्नत जीवन की साधना है 11 का ए ऑप्शन, तो हिंसा के तत्व कम होना वो अहिंसा के तत्व का बढ़ना। नेक्स्ट 12 नंबर है कि लेखक के अनुसार उन्नत जीवन का किसका पर्याय है, 12 का होगा बी ऑप्शन, यानी आध्यात्मिक जीवन का। ठीक है, 13 नंबर है कि दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों किसके अनुसार, तो 13 का होगा बी ऑप्शन, यानी प्रत्वज्ञों के अनुसार। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक पैसेज है, कथा कि संस्कृति किसी 2 मंजिला मकान की तरह होती है। पहली मंजिल पर जो है एकदम जो है मूलभूत मगर चिरंतन जीवन मूल्य होते हैं। इसमें परस्पर सहकार्य, न्याय, सौंदर्य जैसे मूलभूत तत्व आते हैं। ये मूल्य समय से परे होते हैं, मनुष्य के जीवन की आधारशिला होते हैं। पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल का निर्माण किसी समाज की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। धार्मिक, ऐतिहासिक जो है परंपरा, आर्थिक लेन देन, स्त्री पुरुष संबंध और जो परिस्थिति जन जो अन्य मूल्यों का निर्माण में योगदान होता है। यह अवस्था मूल्यतः संरचनात्मक होने के कारण तरह तरह के प्रतीत, परंपरा, रूढ़ि, अंधविश्वास का जो है सरा बनाती हैं। इस पहली मंजिल के मूलभूत मूल्यों की अपेक्षा होने लगती है, समाज को भ्रम होने लगता है। दूसरी मंजिल की मूल अवस्था ही अपनी सच्ची संस्कृति भ्रम के कई तरह की जो विकृत उत्पन्न होती हैं, जो सामाजिक परिवर्तन से संघर्ष करने लगती है। वस्तुतः आज इन्हीं जो है परिस्थितियों को मान देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के सामने बड़ा कार्य है। इसमें जो शिक्षा पद्धति का और प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा को भावी पीढ़ी पर जो है सांस्कृतिक निष्ठा के संस्कार डाले जाते हैं। हमारी शिक्षा का जो कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। समाज में विषमता की खाई चोरी करने में इसका योगदान रहा है। यह अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन हो गई हैं। ठीक है, एकाध ठीक ठाक जो है सलाह बच्चे में प्रवेश दिलाने में 20,000 रुपये तक हफ्ता देना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि परस्पर सहकार्य, न्याय तथा सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्व क्यों कहा गया है, 14 का ए ऑप्शन, तो ये समय के साथ नहीं बदलते हैं।
ठीक है। तो परस्पर जो है सहकार्य, न्याय तथा सौंदर्य की संस्कृति के मूल तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समय के साथ जो है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है कि संस्कृति के मूल तत्वों की अपेक्षा क्यों होने लगती है। 15 का बी ऑप्शन। तो पुरानी जो है रूढ़ियाँ और परंपराएं हम पर हावी हो जाती हैं, इसलिए हम ठीक प्रकार नहीं सोच पाते। नेक्स्ट फिर है कि संस्कृति को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों जो है बताया गया है। 16 का देखिए, 16 का ए ऑप्शन। तो वह किसी भी जो है राष्ट्र की 2 स्थितियों को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो संस्कृति किसी भी राष्ट्र की 2 शक्तियों को स्पष्ट करती है, इसलिए इसे 2 मंजिला जो है मकान की तरह बनाया गया है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर है कि संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है। 17 का सी ऑप्शन। शिक्षा पद्धति में बदलाव। तो शिक्षा पद्धति में बदलाव संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक जो है सहायक हो सकता है। फिर है कि शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो पा रही है। 18 का ए ऑप्शन। वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चोरी कर रही है। नेक्स्ट है कि नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ। 19 का होगा ए ऑप्शन, तुरंत क्रोध। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है तुरंत क्रोध। ठीक है, उसके बाद देखिए नाक कट जाना यानी प्रतिष्ठा नष्ट होना, नाक काटना बदनाम होना, नाक में दम करना परेशान करना, नाक तक पानी आना और सहाय हो जाना, नाक रगड़ना दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाक पर सुपारी तोड़ना बहुत तंग करना। 20 नंबर है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ। ए ऑप्शन, ईर्ष्या में व्यथित होना। ठीक है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या में व्यथित होना। ठीक है, कष्ट सहना या दुख जो है सहना। नेक्स्ट 21 नंबर है कि सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है। 21 का सी ऑप्शन। तो रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। सरल वाक्य रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत आता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, विधिवाचक, विषेधवाचक, ठीक है, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विषम्यवाचक और जो है संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट 22 सामग्री का पुल्लिंग है। सामग्री का पुल्लिंग 22 का सी ऑप्शन, सम्राट। सामग्री का जो है सामग्री का पुल्लिंग शब्द है सम्राट। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 23। फिर कहा था मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो इसका जो होगा ए ऑप्शन, मैंने हो। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य होगा कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए। 24 नंबर देखिए, 24 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। 24 का क्या होगा, तो ए ऑप्शन, हमारे शिक्षक जो है प्रश्न करते हैं। ठीक है, 24 का क्या होगा, शुद्ध वाक्य हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। 25 नंबर है कि निम्नलिखित एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो 25 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, पशम। तो देखिए पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पशम। अब देखिए पत्थर का पर्यायवाची है प्रशस्त, उपल, पाहन, पाषाण, ओला, इंद्र, पोल आदि। पशम का अर्थ है बहुत बढ़िया और मुलायम ऊन। ठीक है, नेक्स्ट 26 है कि अवनी का विलोम शब्द। अवनी का विलोम शब्द है अंबर। ठीक है, अवनी का विलोम है अंबर। नेक्स्ट 27 है कि अब जो है पढ़कर क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। 27 का बी ऑप्शन। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो अब पढ़कर क्या होगा में पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, 28 नंबर है संपन्नता। देखिए तो यहाँ पे जो है संपत्ता का विलोम शब्द कौन सा है। 28 का ए ऑप्शन, निर्धनता। ठीक है, तो संपत्ता का विलोम है निर्धनता। ठीक है, संपन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि कौन सा जो है अज्ञानी का पर्याय नहीं है। 29 का सी ऑप्शन, भिज्ञ। ठीक है, तो अज्ञानी का पर्याय भिज्ञ नहीं है। अज्ञानी का पर्याय अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ आदि। 30 नंबर है कि जैसा काम वैसा दाम में। ठीक है, जैसा किस जो है किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो 30 का होगा सी ऑप्शन, विशेषण। तो जैसा जो है विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का शब्द है। तो जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।